नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही एक अमेजिंग वीडियो होने जा रहे हैं क्योंकि वीडियो का टॉपिक है ओल्ड कार्ड्स। तो एक निमोनिक्स है, बहुत ही अच्छा ये निमोनिक्स है। हर एक बस डेंटिस्ट में इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। डेंटिस्ट के अलावा भी एमबीबीएस लाइफ से होके हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में इसके अगर अच्छे से हम लोग समझेंगे, ये चीज़ को अगर जानेंगे, अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे तो लाइफ में बहुत हेल्प हो सकता है। तो क्या है निमोनिक्स ओल्ड कार्ड्स? OLD CARTS। तो हर एक लेटर का एक पार्टिकुलर मीनिंग है। तो मेनली कब हम लेते हैं? जब डेंटिस्ट में हम लोग को थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स रहते हैं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ओरल पैथोलॉजी। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी में जब हम लोग पेशेंट के पास जाते हैं, एडमिट रहते हैं पेशेंट वेरियस वार्ड्स में, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, ईएनटी वार्ड, वेरियस वार्ड्स में, जनरल मेडिसिन और सर्जरी वार्ड, पेशेंट को जाके पूछते हैं। पहले तो हम बेसिक चीज़ पूछते हैं, आपको नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब के बारे में, कहाँ से आया है, कैसे क्या हुआ है। तो उसके बाद मेन जहाँ पे आता है चीफ कॉम्प्लेन। पेशेंट का क्या कॉम्प्लेन लेके आए थे, क्या प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से आए, क्या दिक्कत हो रही है, इस सब के बारे में, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद सब कुछ जानने के बाद मेन एक चीज़ आता है पेन। मतलब कुछ दर्द हुआ, कुछ दिक्कत हुआ जिसकी वजह से वो आए। तो अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको क्यूर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक-ठाक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, पेन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, पेन के बारे में अच्छे से जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो ओल्ड कार्ड्स वाला जो निमोनिक्स है, इसके अंदर सब कुछ पेन के बारे में क्या-क्या चीज़ हम लोग को जानना चाहिए, ये इस निमोनिक्स से अच्छे से पता चल जाता है। तो हर एक जगह में कुछ ना कुछ पेन रहते हैं। जब देखिए डेंटिस्ट में, डेंटल कॉलेज में, डेंटल हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट आते हैं, उसको दांत रिलेटेड, ओरल कैविटी रिलेटेड पेन की वजह से वो मेनली आता है। तो उसका पेन का कंडीशंस के बारे में क्या हम लोग को पूछना है, वो यहाँ से भी पता चलेगा। कोई एक मेडिकल, हाँ, एक समझो, अब पेट के दर्द के लिए कोई एक डॉक्टर के पास गया है, उसका पेन अलग होगा, जो डेंटल के पेन होगा उसका पेन भी अलग होगा। लेकिन ये जो टेम्पलेट है, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर सब कुछ आ जाएगा। पिन कब से हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कितना दिन से हो रहा है, एक ओल्ड कार्ड जो ये वाला चीज़, जो पेन का ये हम लोग अच्छे से समझेंगे तो लाइफ का बहुत सारा चीज़ मुझे लगता है हम लोग खुद ही ठीक कर सकते हैं ऐसे। लेकिन कुछ-कुछ सीरियस केस कंडीशंस में हम लोग को डॉक्टर्स के पास, फिजिशियंस के पास जाना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग फिगर आउट एटलीस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत हो रहा था, किसके वजह से हुआ है, क्यों हो रहा था, एटलीस्ट सेल्फ कॉन्शियस हो जाएँगे। तो ओल्ड कार्ड, ओ से आता है ऑनसेट, मतलब कोई भी अगर दर्द हो रहा है, मान लीजिए दाँतों का जो दर्द हो रहा है, पेट का भी दर्द होता है, बॉडी का भी दर्द होता है, मेंटल हेल्थ का भी दर्द होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ, एज़ ए डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के दाँत के बारे में डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्पल सेट करके। मतलब ऑनसेट आपको फास्ट, ओ से आता है ऑनसेट, मतलब कब से ये वाला दर्द आपको फास्ट स्टार्ट हुआ था। मतलब इसके पहले लास्ट कब तक आप एकदम ठीक-ठाक थे, कुछ दिक्कत नहीं था। ऑनसेट कब से लास्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग जो एक चीज़ लिखते हैं, ये सब जानने के बाद पेन को डिस्क्राइब करने के टाइम में, हिस्ट्री ऑफ प्रेज़ेंट इलनेस, मतलब अभी आज इस मुहूर्त में, इसको अभी प्रेज़ेंट टाइम में उस पेशेंट का क्या कंडीशंस है। तो पेन की इस सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको एज ए मेडिकल प्रोफेशन वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इंग्लिश में अच्छे से लिखना है। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक टेक्निक है। ये अच्छे से लेके लिखेंगे तो वहाँ से मैक्सिमम ट्रीटमेंट का जो प्लानिंग, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो ऑनसेट लास्ट कब ठीक-ठाक थे, कब से ये वाला दर्द स्टार्ट हुआ है, ऑनसेट के बारे में जानना है। एल से आता है लोकेशन, मतलब किस रीजन में दर्द हो रहा है। ओरल कैविटी में हम लोग जान लेते हैं लेफ्ट अपर बैक टूथ रीजन, लेफ्ट लोअर बैक टीथ रीजन, अपर फ्रंट टूथ रीजन। कहाँ पे दर्द, कहाँ पे हो रहा है, कौन सा रीजन में, सामने दर्द हो रहा है, पीछे दर्द से ऊपर ना नीचे। ओरल कैविटी के लिए पेट का डॉक्टर आपको पूछेगा एब्डोमेन के किस रीजन में दर्द हो रहा है। ठीक है, बॉडी का डॉक्टर, ब्रेन के डॉक्टर पूछेगा आपका ब्रेन का दिक्कत होगा, हेडेक होगा, बहुत प्रेशर होगा, कहाँ पे, इस साइड में हो रहा है, सामने में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, हर जगह हो रहा है, कहाँ पे। तो लोकेशंस के बारे में पूछते हैं सेकंड में। ओ से आता है ऑनसेट, कब से दर्द स्टार्ट हुआ है आपका, सिंस हाउ मेनी डेज। देन आता है लोकेशन, एल से आता है लोकेशन। डी पे हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूरेशन, मतलब यहाँ पे, हाँ, ड्यूरेशन में सिंस व्हेन, मतलब कितना दिन से हो रहा है, जब होता है कितना टाइम तक ये चलता है पेन, या 5 मिनट चलते हैं, 10 मिनट चल रहा है, कितना दिन से, 10-15 दिन हो गया, 1 महीने हो गया, 1 साल हो गया, कितना दिन से ये वाला पेन हो रहा है, जब होता है तब कितना टाइम के लिए रहता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछना है, पेन कैसा है, एक जगह से बहुत चारों तरफ फैल जा रहा है, यहाँ से लेके सर तक कहाँ पे दर्द हो रहा है, या बहुत कुछ जब खाते हैं तब दर्द हो रहा है, उसको नेक्स्ट पार्ट में है, वो उसका अंदर आता है, एग्रीगेटिंग फैक्टर के अंदर आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, बार्निंग है, रेडिएटिंग है, शार्प है या डाल है, उतना ज़्यादा दर्द नहीं है, तो छोटा सा थोड़ा सा दर्द है, डाल है, शार्प है, स्टैबिंग,
मतलब ना ऐसे नाइफ से ऐसे स्टैब करते हैं, स्टैबिंग पेन है, इचिंग पेन है, किस टाइप का पेन है, पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है। देन आता है सी से हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ए से आता है एग्रीगेटिंग फैक्टर और एलिवेटिंग फैक्टर, मतलब क्या क्या कौन सा कंडीशन में कुछ करने से पेन ज़्यादा हो जाता है क्या, जैसे कि ठंडा गर्म पानी पीने से, कुछ खाने से जब वहाँ पे फंसता है तब मेरा दर्द ज़्यादा हो जाता है, उसके बारे में पूछना है कि ये क्या करने से पेन आपको ज़्यादा हो जाता है, कौन सा कंडीशन में कब पेन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, रात को सोने के टाइम अगर पेन ज़्यादा हो जाता है, ये सब क्वेश्चन बोलते हैं। तो इस सबसे वेरियस डायग्नोसिस डायग्नोसिस में हम लोग आते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस से सॉर्ट आउट करने के बाद फाइनल डायग्नोसिस में आते हैं। तो फाइनल डायग्नोसिस जितना अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे, दांत तो लिमिटेड स्ट्रक्चर के अंदर लिमिटेड है डेंटिस्ट्री, लेकिन बॉडी का, हमारा हेल्थ का, बॉडी के अलावा सोल का, माइंड का वेरियस टाइप्स ऑफ दर्द तो होता है, उस सबसे की वेरियस टाइप्स ऑफ डीलिंग मैं करता हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ पेड कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं, इस सब मेंटल हेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छे से मैं कंसल्टेशन देता हूँ ऑनलाइन में, गूगल मीट में, जूम में, बहुत अच्छे से आइडिया है, वो अगर चाहे तो बुक करके कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है। बाकी ए से एग्रीवेटिंग फैक्टर, क्या क्या करने से ज़्यादा हो जाता है। हार्ट से आता है रिलीविंग फैक्टर, क्या क्या करने से आपका पेन थोड़ा रिलीफ लगता है। हाँ, जब मैं थोड़ा गर्म पानी में कुली करता हूँ कम हो जाता है, जब मैं कुछ पेन किलर खाता हूँ कम हो जाता है 10-15 मिनट के लिए, फिर से पेन ज़्यादा हो जाता है। डेंटिस्ट के रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन ये पूरा बॉडी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, पूरा बॉडी हेल्थ के लिए ये वाला चीज़ एक टेम्पलेट है, यहाँ पे कुछ भी डाल दो पेन रिलेटेड, सब एक जगह पे आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। देन रिलीविंग फैक्टर, क्या क्या करने से ठीक हो जाता है, रिलीफ मिलता है, ठीक है। लेकिन टाइमिंग कौन सा टाइम में होता है, ये वाला डे में होता है, नाइट में होता है, जब होता है कितना टाइम के लिए होता है, तो ये वाला चीज़ थोड़ा देखना है। देन आता है सिवियरिटी, मतलब एक यहाँ पे आता है विजुअल एनालॉग स्केल, मतलब पेशेंट को आपको पूछना है 1 से अगर 10 तक एक रेटिंग है, वो अच्छे से लेके वर्स्ट कंडीशन तक, 1 के मतलब आपका ज़्यादा पेन है नहीं, 10 के मतलब सबसे ज़्यादा पेन है, तो कौन सा आप स्केल का रेटिंग दे रहे हैं, एक रेटिंग का स्केल उसको दिखाया जाता है 100 मीटर कुछ टाइप का, 100 सेंटीमीटर शायद। तो विजुअल एनालॉग स्केल, उसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो वीडियो बनाऊंगा, पिन का इंटेंसिटी वो जानने के लिए। तो सीवियरिटी कैसा है पेशेंट को पूछना है, आपको खुद को भी जांच करना है विजुअल एनालॉग स्केल के हिसाब से, उसके रिलेटेड आपको जानना है। देन मेनली रोटरवेग एक्सीडेंट में जब कोई पेशेंट आता है, ग्लासगो कोमा स्केल एक स्केल आता है, वहाँ पे भी वेरियस चीज़ हम लोग देखते हैं, आई मूवमेंट के हिसाब से अच्छे से देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, कॉन्शियस लेवल ठीक ठाक है कि नहीं, वो सब थोड़ा बहुत चीज़ है। मेनली ओल्ड कार्ड्स, हिस्ट्री टेकिंग का बहुत ही एक चीज़ है, जब भी किसी के पास कोई पेशेंट आ रहा है, डेंटिस्ट हो, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन का, दर्द हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, उसलिए आ रहे हैं, और पेशेंट को तो उतना अच्छे से नहीं आइडिया है क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या हो, जब आप पूछेंगे तब धीरे धीरे पेशेंट सोचेगा, हाँ क्या हुआ था, कब से हुआ था। ये सब ओल्ड कार्ड्स, ओ से ऑनसेट, एल से लोकेशन, डी से ड्यूरेशन, सी से कैरेक्टरिस्टिक्स, ए से एग्रीगेटिंग फैक्टर, आर से रिलीविंग फैक्टर, टी से टाइमिंग, एस से सीवियरिटी, डी से ड्यूरेशन मतलब कब से कितना दिन से हो रहा है, टी से टाइमिंग मतलब दिन का कौन सा टाइम में होता है, ये वाला चीज़ थोड़ा कर लेना। सीवियरिटी, इंटेंसिटी कब क्या कैसा क्या रह रहा है उसके बारे में थोड़ा है, ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब जानने के बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस अगर आप लिखोगे, वहाँ पे आप अच्छे से मार्क्स लेके पास कर सकते हो। ये वाला चीज़ हम लोग जब जनरल मेडिसिन सर्जरी में पढ़ाया जाता है, इसके बारे में अच्छे से केस हिस्ट्री प्रेजेंट करना पड़ता है, केस हिस्ट्री लिखना पड़ता है, पेशेंट से जान के पूछ के। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ये अगर अच्छे से लिखेंगे बहुत कुछ आइडिया हो जाता है, ये मेन चीज़ है। और बाकी डेंटल हेल्थ तो मैं चेकअप करता हूँ, एज ए डेंटिस्ट हूँ, तो डेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी क्वारी हो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, नंबर सेव करने के बाद डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन ऑनलाइन में अच्छे से बैठ के गूगल मीट में, जूम में आके देता हूँ, कुछ भी दिक्कत हो, क्वारी हो, क्वेश्चन हो, अच्छे से सॉल्व करता हूँ। उसके अलावा भाई मेंटल हेल्थ कुछ भी आपका डिस्टर्ब हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, टेंशन हो रहा है, वेरियस चीज़ लेके डर हो रहा है, एक अच्छा दोस्त बन के मैं वेरियस टाइप्स ऑफ कंसल्टेशन देता हूँ, सॉल्यूशन देने का कोशिश करता हूँ, बात करके सब ठीक करने का कोशिश थोड़ा बहुत करता हूँ। तो भी बहुत नॉमिनल मिनिमम चार्जेस में एक बार्गर के ऐसा प्राइस में सब करता हूँ मैं। आप अगर चाहते हैं ऑनलाइन में मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, स्लॉट बुक करने के बाद मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया है, नंबर सेव करने के बाद डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पे बात करें, सब फिक्स करके टाइम की शेड्यूल करके कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आके क्लिक करने के बाद ग्रुप में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करूँगा, कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नया नया वीडियो डिस्कवर कीजिए। चैनल के अंदर जाइए, मेरा नाम में वहाँ पे क्लिक करके, चैनल के नाम पे वहाँ पे क्लिक करके चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस में जाइए, नया नया पॉपुलर वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस, बहुत सारा ओल्डेस्ट वीडियोस, बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ है, प्लेलिस्ट डिस्कवर कीजिए। बहुत नया नया चीज़, अच्छा अच्छा चीज़ देखने को, जानने को, सीखने को मिलेगा, अच्छे अच्छा टाइम स्पेंड होगा आपका।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़ के रहिए, व्हाट्सएप नंबर सेव करके रखिए। नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में कैटलॉग सेक्शन है, वहाँ पे जाइए, क्या-क्या टाइप्स ऑफ कंसल्टेशन देता हूँ, क्या-क्या प्राइसिंग है, वहाँ पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, कुछ भी क्वेरी हो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।